की लिमिट आप क्रॉस कर सकते हो। इंडियन कंडीशन के अनुसार पीछे वाला ब्रेक और उसी के साथ मैंने अपनी T4 की भी टेस्ट ड्राइव ली थी। जो एवरेज है वो कम मिल सकता है आई गेस। सो व्हाई डू आई चोज स्पीड 400? इसी सवाल का मैं आज जवाब देने वाला हूँ। सो कैसे आप सब लोग आए हो, आप सभी लोग अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मोटो मैक्स। सो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि स्पीड 400 ही क्यों ले, जैसे कि 400 सीसी में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे Aprilia 457 हो गई, बस निंजा 400 हो गई और इसके साथ अभी नई लॉन्च हुई हार्ले डेविडसन X440 हो गई। ये सारे ऑप्शन थे, स्पीड 400 ही क्यों ली? सो गाइस इट्स ऑल स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब क्या हुआ ना, मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था स्पीड 400 की और उसी के साथ मैंने अपनी T4 की भी टेस्ट ड्राइव ली थी। बट दोनों बाइक में से मुझे स्पीड 400 का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा लगा था। लुक्स और कंफर्ट के मामले तो ये बाइक बहुत ही अच्छी है, बट क्या हुआ था ना, इससे पहले मेरे पास R15 थी, सो मैं ज़्यादा लॉन्ग टूर नहीं कर पा रहा था। मैं सोच ही रहा था कि ऐसी एक बाइक लूँ जो टूरिंग भी कर सके और सिटी पर्पस भी अच्छा से कर सके, एंड ऐसी बाइक मुझे मिल नहीं रही थी। और एक बात गाइस, ये बाइक मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं की थी, मैं खुद होकर ही इस बाइक के टेस्ट ड्राइव के लिए गया था। बट देखा जाए तो इस बाइक का रिव्यू मैंने पहले कर रखा था। सो इस बाइक के जो स्पेक्स है वो सभी कुछ मुझे पता थे और जो परफॉर्मेंस है वो भी पता थी, बट इन एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी थी, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली थी वो मुझे पता नहीं थी। तो जब मैंने इस बाइक की टेस्ट ड्राइव दी तभी जाकर मुझे समझा कि इस बाइक का रियल परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने दोनों बाइक्स को कंपेयर किया, स्पीड 400 और T4 को। सो T4 भी चलाई सब, पर क्या हुआ ना गाइस, सबसे पहले मैंने स्पीड 400 चलाई। सो स्पीड 400 चलाने के बाद T4 चलाओगे ना तो आपको डेफिनेटली जो पावर है उसका फ़र्क महसूस होने वाला है। सो T4 में लीनियर पावर है, एकदम सडन एक्सेलरेशन नहीं मिलता आपको, वो काम बाइक है। सो गाइस मैं एक बात बताना चाहता था कि रेट्रो स्पोर्ट्स में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मुझे स्पोर्ट्स बाइक की ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट स्पोर्ट्स बाइक की एक हद तक की लिमिट आप क्रॉस कर सकते हो, मतलब एक 300-400 के किलोमीटर ही आप चला सकते हो, उसके आगे नहीं चला सकते। मेरी ऐसी कुछ लाइकिंग नहीं थी रेट्रो बाइक लूँगा, बट समहाउ आई डोंट नो मैं कैसे क्या कन्विंस हो गया, देन मेरा स्पीड 400 पे दिल आ गया। इस बाइक में जो चीज़ कन्विंस करने वाली है ना वो है इसका इंजन, क्योंकि ये इंजन इतना पावरफुल है ना गाइस, 40 PS पावर आपको देता है एंड 40 PS वो फील होता है आपको कि सडन एक्सेलरेशन आपको फील होने वाला है इस बाइक में। एंड पिकअप भी अच्छा है और टॉर्क भी बहुत ही अच्छा है। आप डबल सीट करके भी इस बाइक को ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भगा सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इस बाइक को भगाया है। दूसरी चीज़ अगर इस बाइक में मुझे सबसे अच्छी लगी तो वो है इसका सर्विस इंटरवल्स। तो पहली वाली सर्विसिंग वो 1000 किलोमीटर में करनी ही पड़ती है, फिर उसके बाद की जो सर्विसिंग है ना गाइस वो सीधे आपको 1 साल बाद या फिर 16,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद करनी है। मतलब इतना ज़्यादा सर्विस गैप है ना इसके अंदर, तो आप इसे मेंटेन तो करना पड़ेगा। देखो छोटी छोटी चीज़ें वो मेंटेन करना पड़ेगा, बट सर्विसिंग के लिए आपको इस बाइक को 1 साल के बाद ही लेके जाना है। तो मेरा एक दोस्त है तो उसी ने हाल ही में सेकंड सर्विसिंग करवाई, तो वो लोगों ने बोला कि सेकंड सर्विसिंग 16,000 किलोमीटर तक आप कर सकते हो, बट उतना ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाइक बहुत अनयूजुअल बिहेव कर रही है तो आप जल्दी भी कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है हमारे पास कि हम जल्दी भी कर सकते हैं या फिर 16,000 किलोमीटर भी कर सकते हैं। जब मैंने ये बाइक ली थी ना गाइस, ये मुझे एक शोरूम पड़ी थी लगभग 2,40,000 के आसपास, एंड अभी ये बाइक जा रही है ऑलमोस्ट 2,43,000 से 44,000 के आसपास, मतलब 4,000 रुपये प्राइस बढ़ चुकी है। देखा जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है गाइस। सो आप अगर सोच रहे हो कि 400 सीसी में एक रेट्रो स्टाइलिंग बाइक लेना चाहते हो तो ये बाइक एकदम बेस्ट बाइक है, परफेक्ट फिट है। फिलहाल तो इस बाइक का कोई कंपटीशन नहीं है, इसका ही एक कंपटीशन है इसी बाइक के इसी ब्रांड से है जो कि है T4 और स्क्रैम्बलर। तो मतलब ये तीनों कैटेगरी अलग अलग है, बट इस बाइक का अभी फिलहाल कोई कंपटीशन नहीं। वैल्यू फॉर मनी बाइक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एवरेज अच्छा देगी। सो गाइस एवरेज इस बाइक का अच्छा नहीं है, 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये आपको सिटी में देने वाली है। अगर आप हाईवे राइड्स करते हो तो ही आपको अच्छा सा एवरेज मिलेगा। मतलब ये बाइक का जो इंजन है वो 6 गियर के बहुत ही आसानी से चल जाता है, एकदम कामली चलता है। तो इस वजह से इस बाइक का हाईवे पर माइलेज ज़्यादा है, सिटी में माइलेज बहुत कम है और हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। सो गाइस इसका जैसा परफॉर्मेंस है ना उसकी उतनी अच्छी ब्रेकिंग भी है। सो इसमें हमें सिंटेड ब्रेक पैड मिलते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट बाइट बहुत ही अच्छा है। रेयर का राइड थोड़ा सा बेटर होता तो अच्छा होता, पीछे पे अगर सिंटेड ब्रेक पैड दिए गए होते तो बहुत अच्छा हो जाता, बट इंडियन कंडीशन के अनुसार पीछे वाला ब्रेक ओके है। अगर देखा जाए तो ये बाइक ओवरऑल बहुत ही अच्छी पैकेज है, एंड इसका जो फील है वो भी बहुत ही अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है।
एक्सेप्ट सिर्फ एवरेज से। सो एवरेज इसका थोड़ा सा कंसर्न है। अगर इतने अच्छे पॉइंट्स आपको एक ही बाइक में मिल रहे हैं तो हम दूसरी बाइक की तरफ क्यों ही जाएंगे। यही एक मेन रीज़न था कि मैं दूसरे बाइकों की तरफ मुड़ा नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत सारे थे, जैसे कि CB300 हो गई, वापस अपनी मैंने बताया हार्ले डेविडसन की X440 हो गई, अप्रिलिया की 457 होगी, अभी तो 457 भी आ चुकी है। बट इस बाइक के जैसा फील और परफॉर्मेंस कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। मतलब ये बाइक एकदम हैंडी, मतलब एकदम परफेक्ट बाइक है सिटी प्लस हाईवे यूज़ के लिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माँ मोटो मैच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।